नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जिसका नाम परिवर्तन को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के एक सांसद हैं, उनका कहना है कि हाल ही में वो प्रयागराज गए थे। उन्होंने देखा कि प्रयागराज का नाम तो बदल गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है और जो विश्वविद्यालय है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों का भी नाम हमें परिवर्तित करना चाहिए और इसके लिए आप एक समिति बनाइए पूरे भारत में, जो कि देखिए कि ब्रिटिश कालीन कौन कौन सी इमारतें, सड़कें, भवन, विद्यालय, हाई कोर्ट्स हैं जिनके नामों को हमें परिवर्तित करना है। उसके बाद हमें इन सभी के नामों को चेंज कर देना चाहिए। सो ये यहाँ पर बातें कही गई हैं। चलिए अब हम समझेंगे यहाँ पर कि क्या किसी हाई कोर्ट का नाम परिवर्तित किया जा सकता है, या भारत में पहले कभी हाई कोर्ट्स के नाम चेंज किए गए हैं और इसके लिए क्या कभी कोई एक्ट पास किया गया था कि पूरे भारत के जितने भी हाई कोर्ट हैं उनका नाम परिवर्तित किया जाएगा। तो इन सारी चीजों के बारे में हम समझेंगे, प्रोसेस को हम जानेंगे, क्या होता है, हाई कोर्ट का नाम कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे बातें कर लेते हैं। तो क्या अब बदल जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम? राज्यसभा में इसको लेकर के मांग उठाई गई है। आगे देखते हैं। राज्यसभा सदस्य हैं अशोक कुमार मित्तल। इन्होंने सोमवार को राज्यसभा में मांग उठाई कि इलाहाबाद जो कोर्ट है और इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है इसका नाम बदल देना चाहिए। उन्होंने बोला जब शहर का नया नाम आ गया है प्रयागराज, तो संस्थानों के नाम में भी परिवर्तन होना चाहिए। उनका कहना है कि भारत ने 200 वर्षों तक अंग्रेजों का जो अत्याचार है वो सहा है। आजादी के 70 वर्ष के बाद भी हाई कोर्ट, सड़कों, अस्पतालों और विश्वविद्यालयों एवं अन्य ऐतिहासिक इमारतों के नाम अभी भी अंग्रेजों के नाम पर है, जो कि हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हम उस कॉलोनियल इरा को है वो पूरी तरीके से समाप्त करना चाहते हैं। भारत ने इस पे काम किया भी है। भारत ने बहुत सारे, आप देखोगे कि जो आईपीसी है हमने इसको रिप्लेस कर दिया, जो कर्तव्य पथ था वो हमने उसको चेंज करके नाम उसका रखा। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे नामों में परिवर्तन किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जिनका नाम परिवर्तित होना बाकी है। तो ये है अशोक कुमार मित्तल, राज्यसभा सांसद आपके। इनका कहना था कि प्रयागराज में महाकुंभ की पवित्र यात्रा करने का इनको अवसर मिलता है और ये शहर का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है, लेकिन वहां का हाई कोर्ट अभी भी इलाहाबाद कोर्ट है, विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है और लोकसभा क्षेत्र जो जाना जाता है, स्पेशली जैसे नाम तो चेंज हो गया तो लोकसभा, लेकिन क्षेत्र जो अभी जाना जाता है वो भी इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए इनका कहना था कि इसका नाम बदलना चाहिए। राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ करने, भारतीय दंड संहिता का नाम बदल करके भारतीय न्याय संहिता करने जैसे उदाहरण दिए और पूछा कि क्या ये पर्याप्त है। तो जब वो संसद में ये बातें कर रहे थे, राज्यसभा में ये बातें कर रहे थे, तो उनका कहना था कि ये सफिशिएंट नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट जैसे कई हाई कोर्ट के नाम अभी भी ब्रिटिश काल पर है। ये बातें यहाँ पर कही जा रही हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता, इन सभी का नाम पहले से है, तो इनके नामों में क्यों परिवर्तन नहीं किया गया और क्यों प्रयास नहीं किया गया कभी? तो क्या वाकई इनके नाम को चेंज करने का प्रयास नहीं किया गया है, ये भी समझेंगे हम। दिल्ली में ऐसी सड़कें और अस्पताल हैं जिनका नाम ब्रिटिश काल पर है। ये ब्रिटिश काल के नाम वाली इमारतें और संस्थानों के नाम बदलने के लिए राज्य सरकारों को भी पत्र लिखेंगे। उन संस्थानों की पहचान करने के लिए एक संसदीय समिति गठित करने का भी सुझाव दिया गया, जिनके नाम अभी भी ब्रिटिश काल में ही चले आ रहे हैं। कैसे बदले गए नाम? देखो, सरकार 2016 में, अब यहाँ से पूरा प्रोसेस आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें हुई, कैसे कैसे हुई, क्या इसका प्रोसेस होता है, कैसे नाम चेंज किए जाते हैं। अभी तक तो हमने ये देखा कि आखिर न्यूज क्या थी, अब हम मेन टॉपिक पे यहाँ पर आ गए हैं। देखो, सरकार 2016 में बंबई, मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट का नाम बदलने के लिए एक बिल लाई थी। 2016 में लेकर के आई थी बिल, और ये बिल आज तक लंबित है, पास नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कलकत्ता हाईकोर्ट की वजह से पास नहीं हो पाया। ठीक है, देखो, लेकिन संबंधित हाईकोर्ट और राज्यों की आपत्तियों के बाद ये संसद में नहीं रखा जा सका। तो ये हमारा यहाँ पर बीच में एक अड़ंगा पड़ गया। हाईकोर्ट का नाम बदलने के लिए राज्य का प्रस्ताव और उच्च न्यायालयों की संस्तुति आवश्यक होती है। राज्य का प्रस्ताव, उच्च न्यायालयों की संस्तुति, और ये जो है इससे संबंधित जो बिल जाएगा वो संसद में जाएगा, पास होना चाहिए सदन में, पास हो करके तभी फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा, देन उसके बाद आपके हाईकोर्ट के नाम चेंज हो सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकते। अगर हमें किसी क्षेत्र का, शहर का नाम चेंज करना है तो संबंधित राज्य विधानसभा तो ये कर सकती है, प्रस्ताव ला सकती है, लेकिन अगर हमें हाई कोर्ट का नाम चेंज करना है वहां की, तो ये सिर्फ राज्यसभा से नहीं होने वाला है, संबंधित जो विधानसभा है वहां से नहीं होने वाला है, राज्य की जो विधानसभा है उससे नहीं होगा।
राज्यों का नाम चेंज करना होता है तो वहां की राज्य की विधानसभा ऐसा प्रस्ताव लेके आती है, पास कर देती है। लेकिन हाईकोर्ट का नाम चेंज करना तो क्या करना पड़ेगा, हमें सदन में जाना पड़ेगा, बिल पास करवाना होगा। जब दोनों सदनों से बिल पास हो जाएगा तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसको देखेगा, हस्ताक्षर करेगा, तब उस संबंधित राज्य का जो हाईकोर्ट है उसका नाम बदल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। बंबई का नाम 1995 में बदल करके मुंबई और मद्रास का 1996 में बदल करके चेन्नई कर दिया गया। वहीं कलकत्ता का नाम 2001 में कोलकाता कर दिया गया। इसके बाद उनके उच्च न्यायालयों का नाम बदलने का सरकार ने प्रयास किया था। तो अब हमें ये समझ में आएगा कि ये पहली बार नहीं है कि यहाँ पर ऐसी बातें कही जा रही है, इसका प्रयास पहले भी किया जा चुका है, लेकिन सरकार को सफलता नहीं मिली इसमें, क्योंकि राज्यों ने सपोर्ट नहीं किया। आगे आते हैं। इंग्लैंड की महारानी ने लेटर पैटर्न पर स्थापित किए थे ये हाईकोर्ट्स। तो जितने भी हाईकोर्ट की बात कर ले, चाहे बंबई, कलकत्ता, मद्रास एंड जो हमारा इलाहाबाद हो जाता है, तो ये सभी इंग्लैंड की महारानी के पेटेंट पर स्थापित किए गए थे। बंबई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद हाईकोर्ट 1869 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 के तहत इंग्लैंड की महारानी द्वारा जारी जो लेटर पेटेंट है इस पर स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो कब हुए थे ये? एक एक्ट आया था, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट इन 1861, और उसके द्वारा ये आपका काम किया गया था। देश के आजादी हासिल करने के बाद भी ये हाईकोर्ट बने रहे और संविधान के अनुच्छेद 225 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का ये प्रयोग कर रहे हैं, और तब से आपके हाईकोर्ट्स चले आ रहे हैं, लेकिन नाम इनका परिवर्तित नहीं हो पाया। आगे आते हैं। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में दिसंबर 2016 में कानून राज्य मंत्री थे उस टाइम आपके पीपी चौधरी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि तमिलनाडु ने मद्रास हाईकोर्ट का नाम बदल करके हाईकोर्ट ऑफ तमिलनाडु करने का प्रस्ताव किया था, जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट का नाम बदलने के लिए राजी नहीं हुआ। कलकत्ता ने बोला कि नहीं, हम अपना नाम जो है चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद केंद्र सरकार को संशोधित बिल पेश करना था, जिसके लिए उसने राज्य सरकारों तथा हाईकोर्टों से राय मांगी, लेकिन वहां पर भी सपोर्ट नहीं किया गया इसका। मंत्री ने कहा कि नया बिल कब बनाया जाएगा और कब संसद में पेश किया जाएगा इसकी कोई अभी समय सीमा नहीं है, क्योंकि ये आपका 2016 से चीजें अटकी पड़ी हैं, और जब तक राज्य सरकारें और संबंधित हाईकोर्ट हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो हम कैसे उसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाईकोर्ट का नाम बदलने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है? देखो, हाईकोर्ट का नाम बदला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हम उसका नाम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो कि हाईकोर्ट का नाम नहीं चेंज हो सकता है, इवन अगर मैं आपको बताऊं तो देश का भी नाम चेंज हो सकता है, लेकिन देश का नाम चेंज करने का जो प्रोसेस है वो बहुत डिफरेंट है। अगर इंडिया वांट कि हम अपना नाम चेंज करके कुछ और रख लें, देन इंडिया कैन डू दिस, लेकिन उसके लिए हमें फिर यूनाइटेड नेशंस जाना होगा, फिर 6-8 भाषाओं में उसको कैसे लिखना है वो देना होगा। लगभग हमें 14,060 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे एक देश का नाम चेंज करने के लिए, और बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने देशों के नामों में परिवर्तन भी किया है। तो आप जाओगे तो सर्च कर सकते हो कि इवन कोई भी देश अपना नाम भी परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे है ना। अब इंटरनेशनल लेवल पे भारत है, कहाँ कहाँ मेंशन है, वो हर जगह से उस नाम को रिप्लेस करना पड़ेगा ना, तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा आता है, बहुत महंगा है देश का नाम चेंज करना, और इसीलिए जल्दी जल्दी कोई देश अपना नाम चेंज नहीं करता है। दिस इज द रीजन। चलिए, 1861 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित किया गया था, जिसके आधार पर 1869 में बंबई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद हाईकोर्ट बनाए गए थे, जो हमने देखा। 1947 में हमें स्वतंत्रता मिल जाती है और ये हाईकोर्ट एज इट इज जैसा अपना काम कर रहे थे वो करते रहते हैं। वर्तमान में यदि कोई हाईकोर्ट का नाम बदलना चाहता है तो सबसे पहले संबंधित राज्य सरकार प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है वो ये देखेगी। ऐसा नहीं कि राज्य सरकार ही सिर्फ अपनी विधानसभा में काम कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती है। उसके आधार पर संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा और संसद के दोनों सदनों में इसको पारित करना होगा। 2016 में केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न हाईकोर्ट का नाम बदलने हेतु एक बिल संसद में लाया गया, परंतु पश्चिम बंगाल की वजह से वो बिल पास नहीं हो पाया, क्योंकि वही एक था जिसने इसको मना कर दिया। यह बिल पेश नहीं हो सका, चूंकि बिल पेश होने की कोई समय सीमा नहीं है, अतः यह अभी भी लंबित है। तकनीकी रूप से किसी शहर का नाम बदलने हेतु राज्य विधानसभा पर लाया गया जो अध्यादेश है वो काफी माना जाता है, लेकिन अगर हमें उस संबंधित राज्य के हाईकोर्ट का नाम बदलना है तो इसकी शक्ति केवल संसद के पास है। ये अपने दिमाग में पूरी तरीके से छाप लेना, कंफ्यूज नहीं होना। ये जटिल प्रक्रिया है और राजनीतिक कारणों से ये संभव नहीं हो पाता है। इसी कारण शहरों के नाम तो बदल जाते हैं, परंतु हाई कोर्ट के नाम जर्नली, बिकॉज दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, और थोड़ा जो प्रोसेस है उसका वो बहुत डिफिकल्ट टाइप का हो जाता है, बहस होती रहती है संसद में, बिलटक जाते हैं संसद में। सो इस वजह से जनरली आपने देखा होगा कि संबंधित शहर और राज्य के नाम बदल गए, लेकिन वहां के हाईकोर्ट के नाम नहीं बदल पाए।
बिकॉज इट इज वेरी लेंदी प्रोसेस। तो हाईकोर्ट के नाम जो है पूर्व के भांति ही रह जाते हैं। ऐसी स्थिति सेम विश्वविद्यालयों के साथ भी होती है, इसलिए उनके भी नाम परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। एंड नाउ ये जो मुद्दा उठाया गया, इसके बाद देखना ये है कि एक्चुअल में क्या इसका, क्योंकि हमने देखा ट्राई किया गया मेनी ऑफ टाइम्स, हमने देखो कोलकाता कलकत्ता किया, मद्रास मुंबई किया, बट सॉरी बॉम्बे मुंबई किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर चीजें नहीं हो पाई ना उस तरीके से, और जो नेम था वही रहा। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, मे बी शायद अब यूपी गवर्नमेंट इसको लेकर के कोई स्टेप ले सकती है। बहरहाल अभी सिर्फ मुद्दा उठाया राज्यसभा में, आई डोंट थिंक सो कि शायद इसको लेकर के यहाँ पर काम किया जाएगा। और अगर ये चेंज होता है फिर उसके बाद इस बिल की बात आ जाएगी जो 2016 में लाया गया था, और फिर कहा जाएगा इन सभी को चेंज करना चाहिए। तो ये मुद्दा फिर और भी ज्यादा आपका विस्तारित होता जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।